हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे और इनइक्वालिटी के दो क्वेश्चन होंगे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको डिस्कस करेंगे। और आपका 10 फ्लोर अरेंजमेंट का है एक, ये भी करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। डायरेक्शंस का आपको होमवर्क में मिल जाएगा, आप कमेंट करिएगा। और ब्लड रिलेशन का मैं डायग्राम बना दूंगा, उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। और एट द एंड मैं आपको अभी जो आपको मेंस का क्लास मिलने वाला है, जिसमें मैं बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड के ऊपर है, जो आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा गया था उसी पैटर्न पे है। जैसा कि यहाँ नहीं बोला गया था इस तरीके से कि जैसे बॉक्स की नंबरिंग दी हुई है 8 9 एक सेकेंड 9 8 7 6 5 4 करके दी हुई है। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ होंगी या नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी जो भी थी, वो 9 के मल्टीपल वाली थी। समझ में आया? इस तरीके से। वैसे यहाँ पे जब 7 की पोजीशन पे हम जितनी भी नंबर ऑफ टॉफीज लिखेंगे वो हम 8 के मल्टीपल वाला लिखेंगे, इस तरीके वाला। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 बजे ये सेशन मेरा लाइव होने वाला था, बट यश सर ले रही है लाइव, तो मैंने कहा कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इनइक्वालिटी का। देखो इनइक्वालिटी में क्या है, ओरली करना होता है, डायरेक्ट मतलब देखा और आंसर पे टिक किया। देखो यहाँ पे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेफिनेटली ट्रू। सीधा मुझे देखना है, एक्स से एल देखना है। तो एक्स आपका ये है, एल आपका ये है। तो एक्स से के चले जाओगे, के से एल चले जाओगे, और आपको पूरे पाथ में एक्स से लेके एल के बीच में आपको क्या कौन सा सिंबल मिला, ये वाला मिला और एक इक्वल। एक भी बार ये वाला सिंबल नहीं मिला तो ओरली मुझे ये गलत कर देना कि ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या बोला है, Z से L देखना है। भाई देखो अब Z से L देखना है तो आराम से देखो, Z से K चले जाएंगे और K से L चले जाएंगे, और एक बार हमको ये वाला सिंबल मिल गया, तो मतलब मेरा ये वाला सही है। अब ये मुझे सही कराने के लिए K से Z के पूरे पाथ में मुझे इक्वल्स टू होना चाहिए, तब मैं इसको कहूँगा सही है, पर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। Y से K देख लेंगे, अच्छा Y यहाँ है, K यहाँ है, तो पूरे पाथ में मुझे तो यही वाला सिंबल मिला ना, एक बार ये वाला सिंबल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इस वाले में देखो, मुझे Q से P देखना है, मेरा Q यहाँ है, ठीक है। अच्छा, और P कहाँ है, यहाँ है, तो मुझे P के लिए, और P यहाँ पे भी है, तो मैं Q से R चला जाऊंगा। उसके बाद हम R से कहीं और जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है, देखो Q से हम R चले जाए, उसके बाद और कहीं नहीं जा सकते, तो बिल्कुल ये मेरा गलत हो जाएगा। अब देखो N से S जाना है, N कहाँ है, ये रहा, तो भैया P तक चले गए, P से S पे चलेगा, यहाँ से मिल गया रास्ता, और एक बार मुझे ये वाला सिंबल मिल गया, तो ये बिल्कुल सही है, मेरा सेकंड सही है। O से R देखना है, तो O से आपको R तक जाने के लिए आप क्या करोगे, O से आपको R जाना है तो आप O से N जाओगे, N से M चले जाओगे, ठीक है, और M से R चले जाओगे, आराम से रास्ता चला गया। देखो O से N चले गए, N से M चले गए, और M से हम R चले गए, तो इसका मतलब मेरा ये भी सही हो जाएगा। अब R से O देखना है, अब R से O जाने के लिए तो R से हम तो कहीं नहीं हिल पाएंगे ना, R से तो हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं खुला हुआ है, तो ये तो देखते ही मेरा गलत हो जाए। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2 and 3rd फॉलो, ओनली 2 and 3rd फॉलो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का है। वीडियो को अभी पॉज करो, ठीक है, और एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। इसमें क्या है कि पीओ के लेवल का इसलिए हो गया, पीओ प्री लेवल का, क्योंकि क्या है यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं बताइए कि कितने लोग आपके नॉर्थ हैं, कितने लोग आपके साउथ हैं। लिखा है सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ, और हमें नंबर ऑफ पर्सन्स भी नहीं पता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हमें टारगेट ये होता है, किसी एक बंदे का मुझे क्या है, फिक्स पोजीशन मिलनी चाहिए, मतलब फिक्स डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि वो नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है। जैसे ही उसको मिला, उसी से कनेक्शन मुझे सारे क्वेश्चन में ढूंढना है, सीधी सी बात, ठीक, इतना। अब देखो मैंने ऑलरेडी, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एक्स देखो क्या कह रहा, एक्स इज 7 टू द राइट ऑफ जेड एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो एक्स और जेड का क्या है, सेम डायरेक्शन का होना चाहिए। नॉर्थ है तो नॉर्थ किसी एक का, ठीक है ना, अगर साउथ है तो साउथ। वी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, वी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू Who is 17 टू द लेफ्ट ऑफ S। अभी मुझे S का भी नहीं मालूम कि किस तरफ डायरेक्शन है, वरना S का अगर नॉर्थ होता तो हम 17 टू द लेफ्ट, हम W को हम बैठा दिए होते। ओनली 3 पीपल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन एंड U इज वन ऑफ देम, मतलब कि U क्या है, उन 3 में से एक है, तो मतलब 2 लोग हमारे साउथ और करेंगे, और बाकी के जितने पर्सन मुझे मिलेंगे मैं सबको नॉर्थ की ओर कर दूंगा। Y इज सिटिंग 15 टू द राइट ऑफ Y इज सिटिंग 15 टू द राइट ऑफ U Who is 5th टू द राइट ऑफ V। अभी नहीं मालूम कि V का भी किधर है, वरना U का भी पता चल जाता। चलो आगे देखते हैं। X इज सिटिंग 16 टू द राइट ऑफ T एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ओके, X और T क्या है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। Y इज सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ Z, Y क्या है, 4 टू द राइट ऑफ Z है। T इज सिटिंग 7 टू द लेफ्ट ऑफ S हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैंने S को लिया, ठीक है, और S से मैंने 7th टू द लेफ्ट मैंने किसको डाल दिया, T को।
तो 1 2 3 4 5 6 7 टी ये हो गया। अभी टी का डायरेक्शन नहीं मालूम है, एक बार मैंने नॉर्थ मान लेता हूँ, ठीक है ना, और एक बार मैं काम करता हूँ एस रख के 1 2 3 4 5 6 7 करके टी एक बार साउथ हो गया। टी और वाई सेम डायरेक्शन के होंगे। चलो आगे बात देखते हैं कि क्या होती है। अच्छा आगे कहता है कि W हु इज सिटिंग 17 टू द लेफ्ट ऑफ S, तो डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपका W हो जाएगा क्योंकि 17 टू द लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मेरा W ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको। आगे देख लेते हैं कि क्या इसमें और इसमें कौन सा सही जाता है कौन सा गलत जाता है, आगे देखें। ठीक है, ओनली 3 पीपल, ये तो हमको मालूम चल गया है। अच्छा, x इज 17 टू द राइट ऑफ z एंड बोथ ऑफ देम, अभी कुछ नहीं मालूम x कहाँ पे बैठ रहा है। आगे देखते हैं, x इज सिटिंग 16 टू द राइट ऑफ t, सुनो इस चीज को, एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। x इज सिटिंग 16 टू द राइट ऑफ t, t ये है तो x किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ऑफ कोर्स इस तरफ जाएगा, और इस वाले केस में x इस तरफ जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेरा कौन सा आ जाएगा, x आ जाएगा। और x की क्या डायरेक्शन होगी, अपोजिट बोला है, x और t की अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो x क्या हो जाएगा मेरा, साउथ हो जाएगा। यहाँ वाले केस को मैं थोड़ा सा यहाँ बना नहीं पाऊँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे s को एज इट इज़ उतार दूँ पहले तो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे शॉर्टेज है थोड़ी सी स्पेस की, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके टी आ जाएगा। टी को मैंने साउथ डायरेक्शन दे रखी हुई है, और टी और डब्ल्यू के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग हैं, तो 9 लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है ना, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चलो इसको हटा देते हैं। अब देखो S आपका क्या है, नॉर्थ फेसिंग, तो अब S से देखो 17 टू द लेफ्ट है W, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, बिल्कुल सही है। अब क्या है, यहाँ पे बोला है x इज सिटिंग 16 टू द राइट, तो मतलब x इस तरफ कहीं ना कहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16 का x ही हो जाएगा। और x की क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी, जाहिर सी बात है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या मालूम है, x इज सिटिंग 16 टू द राइट ऑफ t एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, कर दिया। y इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ z, तो अभी मुझे z भी नहीं मालूम किधर होगा। आगे देखते हैं, x इज 7th टू द राइट ऑफ z एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, x अगर आपका नॉर्थ है तो मेरा क्या देखेगा, z भी मेरा नॉर्थ देखेगा, और 7 टू द राइट ऑफ z, तो मुझे z को यहाँ लिखना पड़ेगा ना इस तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 करके z यहाँ आएगा, और z के नॉर्थ होगा तभी तो z के 7th राइट में कौन होगा, x होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी देखूंगा। अच्छा, x ये है, तो अब भाई देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 करके z ये हो जाएगा, और z आपका क्या है, साउथ डायरेक्शन, क्यों, x भी आपका साउथ डायरेक्शन है। अच्छा, राइट साइड बोला तो इस तरफ से देखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7th पे है, 7th राइट में x आ जाएगा, x इज सिटिंग 7 टू द राइट ऑफ z। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि आपका कितने लोग साउथ होने थे, 3 लोग होने थे, जिसमें से u आपका है और 2 लोग आपके होने थे, तो 2 लोग z और x तो आपके यहीं पे हो गए साउथ, क्लियर है। अब बाकी के लोग क्या होंगे, बाकी के लोग तो नॉर्थ हो जाएंगे ना, u को मिला के साउथ हो जाएगा, z देखो x और z और u ये 3 लोग क्या हो जाएंगे, मेरे साउथ फेसिंग के होंगे, और जितने बचे हुए हैं वो क्या होंगे, मेरे नॉर्थ होंगे। यहाँ वाले केस में अभी तो सिर्फ एक ही हमको मालूम है, t आपका साउथ देख रहा है, आगे का कुछ मालूम नहीं अभी। लेकिन y इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच t इज फेसिंग, मतलब इस वाले केस की अगर हम बात करें तो t देख रहा है साउथ, y देख रहा है और u भी देखेगा। ये तीनों लोग आप कहाँ देखेंगे, साउथ में देखेंगे।
ये वाला केस किसका है, इस वाले का है, और ये वाला केस किसका है, इस वाले का है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो बचे हुए लोग होंगे वो लोग नॉर्थ की ओर देखेंगे, तो डब्लू कहाँ दिखेगा, नॉर्थ की ओर दिखेगा। यहाँ वाले केस में भी डब्लू कहाँ दिखेगा, नॉर्थ में दिखेगा। तो वी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, तो इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू वी यहाँ आ जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वी भी क्या दिखेगा, नॉर्थ की ओर दिखेगा ना, वी भी कहाँ दिखेगा, नॉर्थ की ओर दिखेगा। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोला है, y इज सिटिंग 15 टू द राइट ऑफ u हु इज 5th टू द राइट ऑफ v, v के 5th राइट में u है, तो 1 2 3 4 5 आपका u ये हो जाएगा, और u आपका साउथ डायरेक्शन है। 1 2 3 4 5 करके u यहाँ हो जाएगा, u आपका साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। अब y इज सिटिंग 15 टू द राइट, समझ रहे हो, y इज सिटिंग 15 टू द राइट, तो y ये है तो राइट इस तरफ जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 50 मेरा y हो जाएगा। y कहाँ देखेगा, ऑफ कोर्स कहाँ देखेगा, इस वाले केस में आपका नॉर्थ ही देख रहा था, ये वाला केस था ना, इसके लिए ये वाला केस है, और ये वाला किसके लिए, इसके लिए। अब यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15 मेरा y हो जाएगा। y कहाँ देखेगा, आपका साउथ देखेगा, इसके लिए देखो y और u आपका साउथ देख रहे हैं, तो देखो तीन लोग साउथ देंगे तो y u और t, यहाँ देखो u और z और x आपका साउथ देख रहे हैं। अब बचे हुए जितने भी लोग होंगे क्या होगा, आप सब लोग नॉर्थ की ओर देखेगा, ठीक है। अब आगे देखो कोई और चीज़ें बच रही हैं, अब देख लेते हैं एक बार हम क्या बच रहा है। y इज फेसिंग डन है, ये तो मेरा y सिटिंग 15 टू द राइट ऑफ u हु इज 15, अच्छा ये भी हो गया मेरा। y इज 4th टू द राइट ऑफ z, y इज 4th टू द राइट ऑफ z, तो y ये है, z ये रहा आपका, और z यहाँ, y यहाँ आ रहा है तुम्हारा, z तुम्हारा यहाँ आ रहा है, तो ये पूरा केस रिजेक्ट हो जाएगा देखते ही। यहाँ वाले केस की अगर हम बात करेंगे तो क्या बोला है, y इज सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ z, तो राइट किस तरफ जाएगा, 1 2 3 4 आपका y आ रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे ये वाली भी लाइन तो सही होगी ना, देखो y इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ z बिल्कुल बैठ रहा है, तो आपके कितने नंबर ऑफ पर्सन हुए टोटल, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई वेरिएबल छूट नहीं रहा है इसमें, देख लो। अच्छा तो कितने पर्सन्स की सीटें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हुए, इसमें 31 थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लेते क्या बोला है कि 10 पीपल ये नाम दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। देखो इस तरीके के नाम आपको रियल एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 लोगों का नाम लिखा हुआ है, स्टेइंग इन अ 10 स्टोरी बिल्डिंग, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड इस तरीके से बोला गया है। तो मैं काम करता हूँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है। पी ए स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर बट बिलो ए एम, तो कितना बिलो मुझे नहीं मालूम, बट ए एम के नीचे पी ए होगा, और कहाँ पे होगा, इवन पे होगा। इसका मतलब कंफर्म है कि भैया पी ए मेरा टॉप पे तो जाएगा नहीं, ये बात तो कंफर्म पता है। ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन विट एंड पी ए, तो मुझे नहीं मालूम अभी कुछ भी, तो 1 2 3 करके पी ए लिख दो। अच्छा पी आर आई स्टे इमीडिएटली बिलो एल ई, तो एल ई के इमीडिएटली बिलो कौन है, पी आर आई है। अच्छा आगे देखो, बट नॉट स्टेइंग ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, कौन, पी आर आई, तो मतलब पी आर आई यहाँ नहीं होगा, लोअर मोस्ट पे नहीं होगा। अच्छा आगे देखो, एस यू एस लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट इन 1 and 7, जे ए स्टे ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो ए एम, ये देखो ए एम के कहीं ना कहीं नीचे जे ए होगा, ठीक है, बट इमीडिएटली अबव एस यू एस, तो एस यू एस के इमीडिएटली अबव जे ए होगा, ये बात पक्की है। अच्छा बिन स्टे ऑन फ्लोर नंबर 5, तो कंफर्म पता चल गया, बी आई एन डी ये हो जाएगा। और 1 and 7 पे मेरा एस यू एस जाएगा नहीं, और एस यू एस जाएगा कहाँ पे, ऑड नंबर फ्लोर पे। तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज बनाओगे, अब एक चीज़ देखो, ऑड नंबर पे जाना एस यू एस, ठीक है ना, तो अब मेरा कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो ये केस मेरा खाली 3, ठीक है खाली है, नीचे तो आएगा नहीं। 9th भी तो मेरा ऑड है, तो यहाँ पे भी हो सकता था, 2 केस बनाओगे।
तो चलो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ SUS, और SUS के जस्ट अबव कौन था, JA था, ठीक है। एक ये केस बना लो, ठीक है। एक और केस बना लेते हैं, बिन और SUS के जस्ट अबव कौन है, JA है, जैसा कि इसमें यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। लेकिन AM के कहीं ना कहीं नीचे JA होगा, इसका मतलब कि ये वाला जो केस तुमने बनाया बिल्कुल यूजलेस है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी ना बनाने की। तो यहाँ पे लिख दो या तो फिर कि JA तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि JA तो कभी टॉप होगा नहीं, JA से ऊपर कहीं ना कहीं तो AM भी होगा ना। इसका मतलब कि वाला मेरा केस अभी एक ही में काम चल जाएगा, मेरा ज़रूरत बनेगी तो मैं बना लूँगा। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है। एक सेकेंड, क्वेश्चन चेंज हो गया, पेन ले लूँ। हाँ, आगे देखो क्या बोलता है कि नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन विट, तो बोला क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन विट एंड AM इज 1 लेस देन नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन PA एंड JA। PA एंड JA से जितने हैं उससे -1 करके विट और AM के बीच में आ जाएगी। अभी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं कि PA आपका इवन पे जाना था, अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अब देखते हैं, इवन के ऊपर जाना था PA, ओके। PA यहाँ पे भी तो हो सकता था, PA और JA के बीच में 1 थे, तो 1 - 1 कितना होता है, विट और AM के बीच में 0, ओके। तो एक बार देखते हैं, आपका PA यहाँ हो गया, सपोज ये वाला 3 का गैप देख के विट, 1 2 3 का गैप देख के विट आएगा, बनेगा केस, ठीक है। एक और केस समझ लेते हैं, विट JA SUS। आगे देखो क्या बोला था कि PA और JA के बीच में, PA और JA के बीच में 1 फ्लोर है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन विट और AM। तो विट ये है तो AM ये हो जाएगा, और AM के कहीं ना कहीं नीचे आपका JA होना था, है। AM के कहीं ना कहीं नीचे PA होना था, है। अच्छा, आगे देख लेते हैं अब और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। LE और PRI आपका क्या था, दोनों एक साथ आने थे, ओके, दोनों एक साथ आने थे। और कोई मैंने पॉइंट तो नहीं मिस किया। PA स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर हो गया है, PRI स्टे बिलो, ठीक है, हो गया है। JA स्टे ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो AM बट इमीडिएटली अबव SAS हो गया है नंबर ऑफ फ्लोर। तो कहीं ना कहीं हद तक ये मेरा सही जा रहा है, ये वाला डायग्राम, अभी ये वाला डायग्राम सही है। तो अच्छा, आगे देख लेते हैं इस वाले केस में, AM PA कहाँ जाएगा, PA आपका ऊपर तो जाएगा नहीं, मैंने साफ साफ यहाँ लिखा था कि PA ऊपर नहीं जाएगा, ओके। PA आपका इवन पे क्या बोला, PA ओनली 3 फ्लोर, PA लिव इन इवन नंबर फ्लोर, डन है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे PA आपका यहाँ नहीं होगा, PA यहाँ हो सकता है। PA 1 2 3 करके हम वेट को नहीं लिख पाएंगे, तो PA मेरा यहाँ पे भी नहीं होगा, रूल्ड आउट हो जाएगा। PA मेरा ये होगा, PA मेरा यहाँ आ सकता है, PA इस जगह पे, क्योंकि ये इवन है, ठीक है। 1 2 3 करके विट आ सकता है, बट केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विट और AM के बीच में उतने ही होने चाहिए थे, जो कि हो नहीं पाएगा। तो 1 2 3 करके विट ये होगा। अभी दिखा देते हैं कि किस तरीके से मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर बिंद ये है, JA ये है, SUS ये है, तो तुम कह रहे हो कि PA अगर ये लिखा है तुमने, तो विट यहाँ क्यों नहीं लिखा। अगर मैं विट यहाँ पे लिख देता, अगर मैं विट यहाँ लिख देता तो क्या बात बनती, सुनो यहाँ पे ध्यान से, कि विट और AM के बीच में भी उतने होते जितने PA और JA के बीच में थे। तो PA और JA के बीच में कितने हैं, देखो यहाँ पे PA और JA के बीच में 1 है, तो 1 - 1 0 होते विट और AM के बीच में। और AM यहाँ लिखने का मतलब ये होता है कि AM के कहीं ना कहीं नीचे JA था, इसका मतलब कि ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा कोई यूज़ नहीं था ये वाला, बिल्कुल मतलब मेरा सही जाएगा कहीं हद तक। आगे देखते हैं, यहाँ वाले केस में AM के कहीं ना कहीं नीचे JA है, बिल्कुल है। AM के कहीं ना कहीं नीचे PA है, और वो भी इवन पे है, बिल्कुल सही है। PA 1 2 3 करके विट है, ठीक है। LE के तुरंत बाद आपका PRI है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई बातें बोली गई हैं, PRI स्टे इमीडिएटली बिलो LE बट नॉट इन स्टे ऑन द लोअर मोस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ देखा जाए तो LE नहीं आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। और यहाँ पे क्या है, PA यहाँ है और JA यहाँ है, तो 1 - 1 0, तो विट और AM के बीच में 0 नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे कोई और पॉइंट्स तो नहीं छूट रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। आपका और कोई पॉइंट आपका नहीं है, कोई छूट नहीं रहा है, PA भी हो गया। तो अच्छा देखो, अगर हम LE के तुरंत बाद हम PRI लिखें तो ये तो ऊपर ही पॉसिबल है यहाँ पे, और यहाँ पे तो हाई नहीं पॉसिबल, क्योंकि PRI तो आएगा नहीं नीचे, तो आपका LE किधर जाएगा। अगर हमने LE यहाँ लिखा सपोज और PRI यहाँ लिखा,
तो अब बच कौन रहे हैं, कितने लोग बच रहे हैं आपके ए एम के कहीं ना कहीं नीचे। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो देखो विट और ए एम के बीच में उतने जितने पी और जे के बीच में, पी ए और जे ए के बीच में 1। तो भैया यहाँ पे तो कंफर्म है कि एल ई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो विट की जगह ए एम आ जाएगा ना, यहाँ पे ए एम आ गया। अच्छा ए एम आ गया तो एल ई तो यहीं कंफर्म हो जाएगा, एल ई और पी आर आई ये हो जाएगा। अब आपका क्या बच रहा है, आपका केवल ए वी और बच रहा है आपका कोई विन बच रहा है, ए वी और विन बच रहा है। तो देखते हैं ए वी और विन के लिए, क्योंकि देखो ये तो कंफर्म है, क्योंकि विट और ए एम के बीच में देखो 0 नंबर ऑफ पर्सन है। जैसे कि यहाँ पे पी ए और जे में 0 नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि 1 - 1 कितना होगा 0। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया है। अच्छा आगे देख लेते हैं, और कोई पॉइंट तो नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। बिन स्टे ऑन द फ्लोर नंबर 5 एंड 3 फ्लोर अबव ए वी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिन वाला स्टे करता है कहाँ पे, 3 फ्लोर अबव आपके। तो मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा एवी के 3 फ्लोर अबव आपका बिंद आएगा। 3 फ्लोर अबव मतलब 2 का गैप होगा ना, तो अगर बिंद दिया तो 1 2 का गैप देखिए एवी ये हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे देखोगे, अगर इस पॉइंट को हम पहले देख लिए होते तो 2 का गैप देख के यहाँ पे हम पी ए वाली कंडीशन को चेक नहीं करते, तो बिल्कुल ये केस गलत हो जाएगा। अब आपका एक ही बच रहा है, आपका क्या आ जाएगा, आपका विन आ जाएगा, विन ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन होने वाला बहुत जल्दी था, एक ही केस में ये हो जाता। बट अगर पॉसिबिलिटीज अगर हम बात करें तो हम अगर ये वाली लाइन को अगर हम छोड़ दिए होते, ये वाली जो आपकी हाईलाइटेड है कि बिंड स्टे ऑन द फ्लोर नंबर 5 एंड मतलब बिंड की ही बात हो रही है, 3 फ्लोर अबव ए वी, कहने का मतलब ए वी के ऊपर कहीं ना कहीं कितने गैप के बाद, 2 फ्लोर की गैप के बाद, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोर बिलो और 3 फ्लोर अबव वाला कंसेप्ट आप लोग को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही 2 क्वेश्चन आपके इस सेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका मैं फैमिली ट्री बनाता हूँ। ठीक है, देखो बोला क्या है, 3 जनरेशन ऑफ पीपल लिव टुगेदर, देयर आर 12 मेंबर्स इन द फैमिली, एम एन ओ पी इस तरीके से नंबर हु वेंट टू द पिकनिक। अच्छा आर एंड क्यू आर द किड्स ऑफ टी एंड एस। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, टी और एस के किड्स कौन है, आर और क्यू हैं। मुझे नहीं मालूम कि टी और एस का क्या जेंडर है, अभी कुछ नहीं मालूम। बोला क्या है, वी हु इज अ फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का ससुर कौन, वी है, इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आर, आर का, अब देखो पैटर्नल अंकल मतलब पापा का भाई। अब पापा का भाई बताना है तो मुझे यहाँ तो जेंडर नहीं मालूम, आर के पिताजी कौन है नहीं मालूम आगे। लेकिन अगर हमने लास्ट लाइन पढ़ी तो एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, जैसे ही मैंने ये पढ़ा मैंने एस का जेंडर पता चल जाएगा और टी का ये जेंडर हो जाएगा। अब मेरा क्या होगा, वी कौन होगा, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैटर्नल अंकल है तो वी का भी जेंडर कन्फर्म पता चल गया। आगे देखो आगे क्या कहता है, टी हैज सन एंड डॉटर, टी हैज सन एंड डॉटर मुझे नहीं मालूम अभी कौन सन है कौन डॉटर। पी इज द हस्बैंड ऑफ ओ एंड ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो ओ इज अ डॉटर ऑफ क्यू एंड पी इज अ हस्बैंड। ठीक है, पी इज द हस्बैंड ऑफ ओ एंड ओ इज द डॉटर ऑफ क्यू। एम इज द ब्रदर ऑफ एन, मुझे नहीं मालूम अभी। आर इज मैरिड टू यू, आर इज मैरिड टू यू, अब जैसे ये पता चला एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ यू बिल्कुल बन रहा है। अच्छा आर इज मैरिड टू यू, फादर ऑफ एन इज यू, तो मतलब यहाँ जेंडर ये पता चल गया और ये जेंडर ये हुआ। ठीक है ना, क्योंकि फादर है कौन, फादर ऑफ एन इज यू, तो एन का ये हो गया। अच्छा एम इज अ ब्रदर ऑफ एन, तो एम जो है ब्रदर है, मैंने ब्रदर बना दिया। आगे देखो क्या बोलता है कि क्या बोला है कि फादर ऑफ एन इज यू हु हैज ओनली 1 डॉटर, मतलब यू के पास एक लौती बेटी है, मतलब ये वाला जो जेंडर होगा कंफर्म फीमेल हो जाएगा, ये कंफर्म फीमेल हो जाएगा। अच्छा आगे देखो क्या बोलता है, फादर ऑफ एन इज यू एंड, अच्छा ये भी सब सही है, सही जा रहा है। आगे क्या कहता है कि डब्ल्यू इज अ वाइफ ऑफ एक्स, ओके डब्ल्यू इज अ वाइफ ऑफ एक्स, डब्ल्यू का क्या है, अच्छा डब्ल्यू के साथ तो ये रिलेशन है, वी का जो ससुर है वो ये हो जाएगा ना इस तरीके से, डब्ल्यू इज अ वाइफ, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा अभी नहीं मालूम, अभी देखते हैं यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि एस इज अ फादर इन लॉ ऑफ यू एंड डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ एक्स, तो डब्ल्यू क्या है, वाइफ है, जेंडर पता चल गया तो एक्स का भी जेंडर मालूम चल जाएगा। अच्छा कितने लोग होते, 12 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हो गए। अच्छा अब बताओ टी का जो है बोला था कि 1 डॉटर है 1 सन है, तो एक डॉटर मिल गई तो दूसरा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगा। अब इसके बेसिस पर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो और इसका आंसर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये होमवर्क में है,
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब जैसा जैसा बोला गया बस वैसा वैसा डायग्राम बनाओ, इसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। फ्री के नंबर 3। अब जो मेंस का क्वेश्चन मैं बॉक्स बेस की आपको स्टार्टिंग में बताई थी उसको करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की। तो क्वेश्चन आप लोग को इसी सेक्शन में दिखा देता हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लो, अपना ट्राई करो, और जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोग अपना आंसर मैच करा लेना, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 7 बजे तो नहीं, बट मैं भी रिकॉर्डेड डालूंगा क्योंकि थोड़ा नेट का इशू है इस वजह से, ठीक है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो जो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। टाटा बाय।